से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में नोएडा एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाल ही में यूपी पुलिस भर्ती को लेकर यूपी में खूब बवाल हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार सख्त रुख अपनाते हुए पहले तो परीक्षा को रद्द करवाया और फिर एक टीम गठित करके जांच के आदेश दिए। ऐसे में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है और एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने पेपर लीक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। मैं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर, जिसमें एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही बात होगी कुछ और ऐसे ही पेपर लीक मामले की, जिसको लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार हुआ पेपर लीक आरोपी। योगी का आश्वासन, युवाओं की मेहनत नहीं होगी बेकार। 6 महीने के अंदर फिर से होगा परीक्षा का आयोजन। बता दें कि यह गिरफ्तारी यूपी पुलिस और एसएससी द्वारा आयोजित कराई गई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की परीक्षा में सेंधमारी को लेकर की गई है, जिसमें शामिल गिरोह के एक सदस्य को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया था। मुख्यमंत्री योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था और साथ ही 6 महीने के अंदर एक बार फिर से परीक्षा आयोजित कराने की बात कही थी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एआरओ परीक्षा की भी जांच के आदेश दिए थे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने आश्वासन दिया था कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, जिसका नतीजा अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। बता दें कि इस गिरोह का एक सदस्य पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। उसके बाद ही दूसरे आरोपी के बारे में सुराग मिला, जिसके बाद एसटीएफ ने यह कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने 4 से 5 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था। इसके साथ ही आरोपी के पास यूपी पुलिस के दूसरी पाली का एक पर्चा भी बरामद हुआ है। बता दें कि एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कुटवा गांव से प्रवीण उर्फ मिंटू बलियान को गिरफ्तार किया है। आरोपी से एसटीएफ ने एसएससी द्वारा आयोजित कराई जा रही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा के 9 एडमिट कार्ड बरामद किए। इसके अलावा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का हाथ से लिखा एक प्रश्न पत्र और एक उत्तर पत्र बरामद हुआ। एसटीएफ ने फिलहाल आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और उसके खिलाफ शाहपुर थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में पहली बार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह परीक्षा 10 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की जाएगी और देश भर के 128 शहरों के करीब 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने 1 जनवरी 2024 से सीएपीएफ में भर्ती के लिए कांस्टेबल परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि यह ऐतिहासिक फैसला है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री की पहल पर यह फैसला लिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अब प्रश्न पत्र असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं में भी तैयार किए जाएंगे। कांस्टेबल परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देश भर से लाखों युवा भाग लेते हैं। गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग ने हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अनुसार एसएससी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस फैसले के परिणाम स्वरूप लाखों युवा अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा देंगे और इससे उनके चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के इस पहल से देश भर के युवाओं को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में एसएससी द्वारा आयोजित कांस्टेबल परीक्षा में अपनी मातृभाषा में भाग लेने और राष्ट्र की सेवा में करियर बनाने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा। बता दें कि यूपी पुलिस पेपर लीक मामला अभी थमा भी नहीं था कि यूपी बोर्ड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ गई।
यूपी में पेपर लीक की घटनाओं के बीच एक बार फिर से यूपी बोर्ड के 12वीं का पेपर लीक हो गया। बता दें कि गुरुवार को दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद आगरा में व्हाट्सएप पर 12वीं का गणित और जीव विज्ञान का पेपर वायरल होने लगा। पेपर लीक होने के बाद आगरा में जांच चल रही थी। इस मामले में यूपी बोर्ड की तरफ से एक बयान आया। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा के दौरान दोपहर 3:10 पर आगरा के परीक्षा पर्यवेक्षक श्री मुकेश अग्रवाल द्वारा अवगत कराया जाता है कि ऑल प्रिंसिपल्स आगरा नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान और गणित का पेपर डाला गया था। कब लीक हुआ था पेपर? 29 फरवरी को 3:11 पर ऑल प्रिंसिपल्स आगरा नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक हुआ था। ये पेपर श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज रोजौली में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था। हालांकि तब तक पेपर शुरू हुए 1 घंटा 11 मिनट का समय बीत चुका था। सभी परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दे रहे थे। उधर यूपी बोर्ड का दावा है कि इससे परीक्षा की शुचिता किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं हुई है। DIOS आगरा द्वारा इस घटना को लेकर मुख्य आरोपी विनय चौधरी, विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह, स्टैटिक मजिस्ट्रेट गजेंद्र और अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। मामले में अब तक केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है, जबकि स्टैटिक मजिस्ट्रेट से पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी विनय चौधरी और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। पेपर लीक करने वाले स्कूल की छीनी गई मान्यता। परीक्षा का प्रश्न पत्र आगरा के जिस स्कूल से व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था उसकी मान्यता अब छीन ली गई है। द्वितीय पाली में श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज रोजौली में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी ने ऑल प्रिंसिपल्स आगरा नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर जीव विज्ञान एवं गणित का पेपर डाला था, जिसके बाद बोर्ड की हुई बैठक में उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने साफ कर दिया है कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग किए जाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जानकारी के लिए बता दें कि सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होती है। गुरुवार को विनय चौधरी नाम के व्यक्ति ने दोपहर 3:10 पर जीव विज्ञान और गणित का पेपर ऑल प्रिंसिपल्स आगरा नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। तब तक परीक्षा को शुरू हुए 1 घंटा 10 मिनट बीत चुका था। सभी परीक्षार्थी अपने अपनी परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दे रहे थे, जिससे किसी भी स्तर पर यूपी बोर्ड की 12वीं की गणित और जीव विज्ञान की परीक्षाओं में असुविधा नहीं हुई। इस मामले में विनय चौधरी नाम के व्यक्ति को दोषी पाया गया है। यूपी बोर्ड ने इस घटना को संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाया है और जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को विनय चौधरी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। मोबाइल फोन को लेकर भी बने हैं नियम। इस बार बोर्ड परीक्षा के नियम ये भी बनाए गए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल या अन्य संचार उपकरण का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराए। अब सरकार को जरूरत है कि पेपर लीक मामले को लेकर अलग से सख्त कानून बनाया जाए, शायद तब जाकर ये मामला आसानी से पकड़ में आ पाए। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।